तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भाई राम राम। और काला पकाई पढ़ लियो, कालापन ने पढ़ लिया था अरावली के अपने शुरुआत कल कर दी थी। आज हमने क्या पढ़ना है? अरावली के उपनाम। आज हमने शुरुआत कहाँ से हो रही है? अरावली के उपनाम से। ठीक है, चलो आगे। अरावली को और किस नाम जाना जाता है? सर उदयपुर में अरावली को आडावट के नाम से जाना जाता है। आडावटा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आडावटा। कहां पर? सर उदयपुर में। ठीक है, आगे बूंदी में आडावली। क्या नाम है? आडावली। सर ये आडावटा, आडावली, ये नाम तो फिर भी याद कर लेंगे, लेकिन ये आडावली बूंदी में है, आडावटा उदयपुर में है, इसको कैसे याद करें? अभी याद करते हैं। जैसे देखो, बूंदी में कितने शब्द हैं? सर बूंदी में 2 शब्द है, ब और द, उनकी मात्रा अलग है। बूंदी में 2 शब्द हैं, तो जहां पर 2 शब्द आ रहे हैं, बूंदी में 2 शब्द आ रहे हैं, तो वहां पर अपने को 2 से अधिक और शब्द नहीं, मतलब कि बूंदी में 2 शब्द है और आडावटा में भी 2 शब्द है। इनको रखना अलग अलग, पास में नहीं रखना। अब इसके पास 2 शब्द है ना, तो इसको चाहिए 4 वाला या 3 वाला, मतलब इससे एक्स्ट्रा वाला। तो बूंदी में अपने क्या रखना है? आडावली। आडावली में कितने शब्द है? सर 4। अब कभी आप भूलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि बूंदी के सामने क्या हो, कौन सा आएगा? आडावली। बूंदी आडावली, शब्द याद रखो, शब्द छोटा है और सामने वाला कैसा होगा? बड़ा। बूंदी शब्द छोटा है और आगे अरावली कौन सी है? आडावली। नाम पूरा है और बड़ा है, 2 शब्द से बड़ा है। और दूसरा कौन सा है? उदयपुर में आडावटा। उदयपुर खुद में 5 शब्द है, 1 2 3 4 5 अक्षर आ रहे खुद में, लेकिन अरावली किस नाम पे है? आडावटा। सर 2 नाम पर है। ठीक है सर, अब नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? कि उदयपुर में अरावली किस नाम से जाता है? आडावटा। उदयपुर पूरा नाम है, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, तो उसमें अरावली को किस नाम से जानी जाएगी? आडावटा। और अपनी बूंदी नाम है छोटा सा, लेकिन अरावली किस नाम से जानी जाएगी? आडावली। ठीक है सर, इसे भारत का अपलेशन कहते हैं। अब सर ये अपलेशन कौन सा आ गया? क्या है अपलेशन? अभी बताता आपको, आइए। भारत का अपलेशन, एक शब्द है आल्पस, एक शब्द है अपलेशन। अपलेशन, ये जो अपलेशन है ये पड़ता है अपने, अपलेशन पड़ता है अपने उत्तरी अमेरिका में, यूएसए में। क्या पड़ता है? अपलेशन। और ये जो आल्पस है, आल्पस पड़ता है अपने आल्पस पड़ता है अपने यूरोप वाले भाग में। इस वाले भाग में क्या पड़ता है अपने? आल्पस। अब सर इसको कैसे याद रखें कि भाई अपलेशन तो पड़ता है यूएसए में और आल्पस पड़ता है अपने यूरोप में, वही सेम टू सेम चीज है। क्या? शब्द को पकड़ो, यहां पर शब्द कैसा है? सर आल्पस। आल्पस अपलेशन से छोटा है। आल्पस क्या है? अपलेशन से छोटा है। तो इसको कहां पर भेज दोगे आप? सर यूरोप में भेज देंगे। यूरोप खुद छोटा है, यूएसए से यूरोप छोटा है, नॉर्मल सी बात है। तो आल्पस को अपने कहां पर भेजना है? यूरोप में। अगर आपको कोई पूछ ले कि आल्पस पर्वत आल्पस पर्वत श्रृंखला कहां पर है, तो क्या बताना है हमने? यूरोप। और कोई अपलेशन पूछ ले तो क्या बताना है? यूएसए, मतलब नॉर्थ अमेरिका। ठीक है सर, भारत का अपलेशन है, ये भी याद हो गया। आगे चलते हैं। इसकी उत्पत्ति कब हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है प्री कैम्ब्रियन युग में। अब से कैम्ब्रियन फिर क्या है? नए नए शब्द लाते जा रहा है, पता ही नहीं क्या कौन सा शब्द है, कुछ कभी पढ़ा ही नहीं है। कोई नहीं, अभी याद करते हैं। अब देखो, पहले क्या थे कि अंग्रेज अपने आप को क्या ज्यादा पढ़ा लिखा मानते थे, तो वो क्या जगह जगह घूम घूम करके आएंगे, नई चीजें खोद रहे थे उस समय। तो उस समय जब वो चट्टानों का जब अध्ययन कर रहे थे, तब उनको अपने ब्रिटेन में एक जगह, कैम्ब्रियन नाम की एक जगह, वहां पर उनको एक चट्टान मिली। उन्होंने कहा भाई ये चट्टान तो सबसे पुरानी है, इससे पुरानी चट्टान तो कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? कैम्ब्रियन चट्टान। कैसे? कैम्ब्रियन चट्टान से पुरानी कोई चट्टान हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब वो भटकते यूरोप से पहुंचे कहां पर? भारत में। भारत में जब उन्होंने खोज की, तब अरावली में खुद में इस कैम्ब्रियन से भी कितने हजारों लाखों गुना सालों पहले की चट्टानें किस में मिली? अरावली पर्वत श्रृंखला में मिली। तब इन्होंने क्या कहा कि यार कैम्ब्रियन तो हमारी है, मतलब हमारे देश में ये चट्टान मिले, कैम्ब्रियन को तो याद रखना है। अब इस जो पुरानी मिली है, इसको क्या करें? तो एक अंग्रेज क्या कहा कि इसके आगे प्री लगा दो, मतलब कैम्ब्रियन से पहले की, कैम्ब्रियन से भी पहले की है। कैम्ब्रियन सबसे पुरानी है, लेकिन ये जो अपने अरावली मिली है, ये अरावली
कैम्ब्रियन से भी पुरानी है, मतलब प्री कैम्ब्रियन की है। ठीक है सर, कैम्ब्रियन भी याद हो गया। उत्पत्ति कैसे हुई है कि प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का अध्ययन किसने किया? राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का अध्ययन किसने किया? A.M. हेरॉन ने किया। अब सर ये नाम में कैसे याद करें यार, अंग्रेजों के नाम में कैसे याद करें? A.M. हेरॉन, हैरान, पता नहीं क्या क्या लिख रहा है, अंग्रेजों के नाम में याद करना पड़ेगा। अभी याद करते कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में क्या अध्ययन कर रहा है ये बंदा? सर अरावली का अध्ययन कर रहा है। किसका कर रहा है? अरावली का। अब ये पहले देख के आए पीछे, किसको देख के आए? कैम्ब्रियन की चट्टानों को देख के आए कि ठीक है इतने पुरानी, इससे कम पुरानी कोई भी चट्टान मिलेगी तो इससे कम पुरानी होगी। अब जब इसने अरावली को देखा तो ये देखते हैरान हो गया भैया। क्या हो गया? हैरान हो गया कि यार इतनी पुरानी चट्टान मिल सकती है क्या? इतनी पुरानी चट्टान मिल सकती क्या? इतनी पुरानी। तो इसका नाम कैसे याद रखना है कि जो बंदा अरावली को देखने आया था, उसका अध्ययन करने आया था, वो उसको देख के क्या हो गया? हैरान हो गया। हैरान से अपने क्या रखना है कि भाई अरावली की प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का अध्ययन किसने किया? सर A.M. हैरान ने किया, हेरॉन ने किया। जो आपको अच्छा लगे वो लिख दो। अपने को याद क्या रखना है? A.M. हैरान या हेरॉन, अरावली की प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का अध्ययन किया। ठीक है सर, आगे चलते हैं। विश्व की प्राचीनतम वलित मोड़ता पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला अपनी अरावली? विश्व की प्राचीनतम वलित है। मोड़, इसमें मोड़ पड़े हुए ऐसे ऐसे कैसे? ऐसे मोड़ पड़े हुए हैं, मोड़दार और वलित पर्वतमाला है। ठीक है सर, आगे चलो। अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं और अरावली की उत्पत्ति अरब सागर के मिनिको द्वीप से होती है जो कि लक्षद्वीप में स्थित है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। यहाँ अब क्या पढ़ना पड़ेगा? अरावली की विशेषता। विशेषता में क्या है? पहली विशेषता क्या है? सर्वाधिक नदियों का उद्गम कहा जाता है? अरावली से। ठीक है सर, सर्वाधिक वनस्पति कहां पर है? नॉर्मल सी बात है, अरावली पहाड़ियां है तो यहाँ पर वर्षा होगी, और जहां पर वर्षा होगी वहां पर सर्वाधिक क्या होगी? वनस्पति। ठीक है सर, आगे क्या है? सर्वाधिक खनिज कहां से प्राप्त होता है? सर अरावली से प्राप्त होता है। ये कोई पूछने की बात नहीं है। ठीक है, एक यहाँ पर हमने क्या रखना है कि यहाँ से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, लेकिन सभी नदियों का उद्गम नहीं होता। ये बड़ी देखने वाली बात है कि अभी एक कोई एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, मतलब एक कथन दिया गया था कि अरावली से सभी नदियों का उद्गम होता है, जो कि कथन गलत था। जबकि वहां पर क्या होगा? सर्वाधिक नदियों का उद्गम राजस्थान में अरावली से होता है। ठीक है, अपना को ये बात याद रखनी है। अब आगे क्या है? अरावली भारत की महान जलीय वजह रेखा है। बिल्कुल ऐसा। क्यों? क्योंकि अरावली के पश्चिम में जो नदियां हैं, जैसे लूनी है, जवाई है, जो भी एक्सेट्रा नदियां हैं, वो अपना जल कहां पर लेके जाती है? अरब सागर में लेके जाती है। और जो अपने आर्य यानी कि राइट साइड की नदियां है, वो अपना जल कहां पर लेके जाती है? सर चंबल नदी है, बनास नदी है, ये जो भी राइट साइड की नदियां है वो कहां पर लेके जाती है? सर बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। आगे क्या है? थार रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करती है। नॉर्मल सी बात सही तो कि भाई ये अपनी अरावली है, यहाँ पर क्या है? थार का रेगिस्तान, यहाँ पर क्या है? चंबल की घाटी अलग करती है। नॉर्मल सी बात है, चंबल की घाटी है और थार का रेगिस्तान है जो कि अलग करती है। ठीक है सर, यहां तक अपना अरावली का नॉर्मल सा जो अपने अरावली का जो बेसिक होता है वो आपने देख लिया। अब आगे क्या करना है? मेन चीज यहाँ पर है, अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी है? पहली पढ़ता है, पहली कौन सी है? उत्तरी अरावली। ठीक है सर, यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं उत्तरी अरावली में? यहाँ पर उत्तरी अरावली में कौन कौन से जिले हैं? सर अलवर है, खैरथल तिजारा है, सीकर है, झुंझुनू है, जयपुर है, दौसा है, कोटपुतली, बहरोड है। ठीक है सर, यहाँ की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है? सबसे उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर रघुनाथगढ़। इसको याद कैसे करें? अभी याद कर देते हैं। रघुनाथगढ़ का नाम क्या आ रहा है? रघुनाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे दीनानाथ। रघुनाथ यानी कि ईश्वर का नाम आ रहा है। और ईश्वर कहाँ रहते हैं? सर सर्वोपरि ईश्वर है। कहां पर है? सर्वोपरि। सर्वोपरि यानी कि उत्तरी अरावली में कौन है? रघुनाथगढ़। सर्वोच्च चोटी है उत्तरी अरावली की। कहां ऊपर उठती है? सर ये उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, मतलब शिखर पे होगी, एकदम शिखर पर होगी। उत्तरी अरावली में सबसे शिखर पर होगी। शिखर क्या बोले तो? सीकर में। शिखर से क्या है वो? सीकर। शिखर में यानी कि सीकर में रघुनाथगढ़ सबसे ऊपर कहां पर है? सीकर है। उसके बाद सेकंड नंबर कौन सी चोटी आती है? सर मालखेत। अब एक तो बना दिया अपन एक ने बना दी भगवान, दूसरी बनाई है मालखेत। अब भगवान ने आपका भोग लगा सा, वो भोग करो बनसी खेता में से जिको अनाज उगसी वैसे वो भोजन या भोग है वो बनसी।
तो सेकंड नंबर अपने क्या याद रखना है कि सेकंड नंबर चोटी किसी है सर माल खेत है, अभी खड़ा है, अभी शिखर नहीं है, क्योंकि दोनों टॉप में आ रही है, दोनों कड़ आ रही है, टॉप में आ रही है, शिखर में आ रही है, तो दोनों कड़ होगी रघुनाथ और माल खेत कड़ होगी शिखर में। उसके बाद लोहागढ़, लोहागढ़ एक तीर्थ स्थल भी है, क्या है एक तीर्थ स्थल भी है, जो कहां पर पड़ता है अपने झुंझुनू में, कहां पर पड़ता है झुंझुनू में। उसके बाद जो भोजगढ़, ये भी कहां पड़ता है अपने झुंझुनू में। लोहागढ़ हो गया, भोजगढ़ हो गया। उसके बाद खो, कहाँ खो गए तुम सर? हम तो जयपुर के हवा महल, जयपुर के महल देखकर, जयपुर के दुर्ग देखकर हम तो खो गए। कहाँ खो गए सर? हम जयपुर में गए थे, जयपुर में खो गए। अब आता है बाबाई, एक पहाड़ी है, और बब्बई एक पहाड़ी है। सर बाबाई तो अपने जयपुर में, बब्बई अपने झुंझुनू में। सर इसको याद कैसे रखना है मेरे को तो ये बताओ, अभी बता दें आपको। हम बैठे हैं बीकानेर में, अब देख लो बीकानेर से झुंझुनू पास में है या जयपुर पास में है? आप कहोगे सर बीकानेर से झुंझुनू पास में है, कि ठीक है। अब मान लो बीकानेर से कोई निकला बंदा, तो झुंझुनू जाना है, वो मान लो सुबह को निकला और शाम को वापिस आ गया, तो उसको जो छोड़ने जाएगा उसको क्या बोलेगा? हाँ ठीक है तू जा, शाम को वापिस आ जाएगा, वैसे तो कोई नहीं, तो बात है नहीं, ऐसे चला जाएगा। वो कहां पर जाएगा? बब्बई, झुंझुनू में क्या है? बब्बई। अब एक बंदा जा रहा है जयपुर, मतलब जयपुर जा रहा है, 2-3 दिन लगेंगे उसको, घूम के फिर के आएंगे तो 2-3 दिन लगेंगे। तब उसको जो छोड़ने जाएगा वो उसको क्या बोलेगा? लास्ट में बाय बाय, क्या बोलेगा? बाय बाय। बाय बाय से हमने क्या याद रखना है? बाबाई। बाय बाय से क्या याद रखना पड़ेगा? बाबाई। बाबाई कहाँ पर है सर? जयपुर में, जयपुर में। बाबाई कहाँ पर है सर? जयपुर में। सर एक बब्बई बताया हमने, बब्बई कहाँ पर है? वो झुंझुनू में। बब्बई अपने कहाँ पर है? झुंझुनू में। और बाबाई कहाँ पर है? बाय बाय। बाय बाय क्या पर करोगे? जहां पर किसी का किसी जिसको आप छोड़ने जा रहे हो उसकी यात्रा लंबी हो, वहां पर आप क्या कहोगे? बाय बाय, हम फिर मिलते हैं, बाय बाय। बाय बाय कहां पर है? जयपुर में। इस ट्रिक से आपको भी भूलोगे नहीं। क्या कि रघुनाथगढ़ कहां पर है, मालखेत कहां पर है, लोहागढ़ कहां पर है, भोजगढ़ कहां पर है, खो कहां पर है, बाबा कहां पर है और बबई कहां पर है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आ जाओ आगे। अब अपने क्या पढ़ना है? अपने होगी थी उत्तरी अरावली। अब अपने क्या कौन सी पढ़नी है? मध्य अरावली। मध्य अरावली क्या पढ़ना है अपने को? मध्य अरावली चोटियां कौन सी वाली देखनी है? चोटियां अपने टोडगढ़। पहली वाली चोटी कौन सी है? टोडगढ़। कहां पर पड़ती है सर? ये ब्यावर में पड़ती है। कितनी ऊंची है ये? 934 मीटर। कितनी ऊंची है? 934 मीटर। उसके बाद कौन सी है सर? तारागढ़। तारागढ़ कहां पर है? अजमेर में। अजमेर में कितनी ऊंची है? 873 मीटर। उसके बाद तीसरी नंबर कौन सी है? नाग पहाड़। नाग पहाड़ कहां पर है? अजमेर में। नाग पहाड़ जी पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र लंबी नदी कौन सी है? लूणी, जो कि निकलती है, यानी कि उद्गम होता है। कहां से? नाग पहाड़ से लूणी नदी का उद्गम होता है। ये हो गए अपने मध्य अरावली। उसके बाद जो मध्य अरावली के दर्रे, ये चोटियां। उसके बाद दर्रे। दर्रे कौन कौन से हैं सर? बर दर्रा। बर दर्रा कहां पर है? ब्यावर। सर ब से बर और ब से ब्यावर, ये तो सब बर दर्रा हो गया। पखेरिया दर्रा, क्या नाम है? पखेरिया दर्रा। कहां पर है सर? ब्यावर में। ठीक है। शिवपुरा घाट दर्रा। शिवपुरा घाट कहां पर है सर? ब्यावर में। सुरा घाट, सुरा घाट, सुरा घाट कहां पर है सर? ब्यावर में। उसके बाद गौरम घाट, कालमी घाट, ये दोनों कहां पर पड़ते हैं? अपने राजसमंद में। ठीक है सर, अब चलते हैं आगे। आगे कहां पर पढ़ना है अपने को? उत्तरी दक्षिण अरावली। अच्छा उत्तरी नहीं है, ये हो गया सेकंड नंबर, ये हो गया थर्ड नंबर। दक्षिण अरावली क्या पढ़ना अपने को? दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली में देवगढ़, राजसमंद, उदयपुर, शिरोई तक विस्तार है। दक्षिण अरावली का विस्तार कहां तक है? देवगढ़, राजसमंद से लेकर उदयपुर पूरा आ गया, शिरोई तक विस्तार है। और शिरोई तक प्रमुख चोटियां इनमें कौन कौन सी है सर? गुरु शिखर है, शेर है, दिलवाड़ा है, जरगा है, अचलगढ़ है, कुंभलगढ़ है, धोनिया है। सर इसको याद कैसे करें? कोई ट्रिक? बिल्कुल ट्रिक है। गुरु शिखर, अब एक ट्रिक है, क्या क्या देखने होगा? दक्षिण अरावली के प्रमुख ऊंचे वाली चोटियां पूछ ले तो क्या याद रखना है? गुरु से दिल, जरा, अचल, कुंभल, धोनिया और ऋषिकेश। आगे आ जाएगा ऋषिकेश। ऋषिकेश, गुरु से दिल, जरा, अचल, कुंभल, धोनिया और ऋषिकेश। गुरु शिखर
सिरोही में 1722 मीटर ऊंची, सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। उसके बाद गुरु से, अब देखो इनके जिले भी मैं याद कराऊंगा अभी कैसे कि गुरु से दिल, ये तीन अपनी आंगन में ये तीन खांचे है, 1 2 और 3, तीन में ऊपर कौन सा है? गुरु शिखर, गुरु से शेर, दिल से दिलवाड़ा, 3 हो गई है। और तीनों की तीनों कहां पर है? गुरु से दिल, दिलवाड़ा, तीनों कहां पर है? सर सिरोही में। चौथा नंबर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, अंगुली चेंज हो रही है। अंगुली चेंज होती है, क्या करना पड़ेगा? गुरु से दिल, जरा से क्या है? जरगा, जरगा को उठाकर पटक दो उदयपुर में, और फिर वापस कहां पे आ जाओ? सिरोही में। गुरु से दिल जरगा, 3 नंबर हो गया जरगा उदयपुर में। और चौथा क्या है? गुरु से दिल जरा अचलगढ़, अचलगढ़ वापस कहां पर आ गया हमने? सिरोही में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चोटी है अचलगढ़, पूछी गई है, कितनी बार पूछी गई है। अचलगढ़ चोटी कहां पर है? सिरोही में। सर कितने ऊंची चोटी है? सर 1380 मीटर चोटी है, ऊंची चोटी है। ठीक है, अगली कौन सी है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का दुर्ग है, कहां पर है? सर राजसमंद में है। ये तो ऐसे याद हो जाएगा अपने कि कुंभलगढ़ का दुर्ग कहां पर है? राजसमंद में। कितना ऊंचा है? सर 1224 मीटर ऊंचा है। उसके बाद कौन सा है? धोनिया। धोनिया कहां पर है? फिर उदयपुर में आ जाता है। कहां पर आता है? उदयपुर में। कितने ऊंचा है? 1183 मीटर। उसके बाद कौन सा आता है? ऋषिकेश, जो कि हमने कहा पता है उदयपुर में। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है या हिंदू ओलंपस कहा है? लाइन इंपॉर्टेंट है कि कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है और हिंदू ओलंपस कहा है। उसके बाद दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर ही गुरु शिखर का नाम गुरु शिखर पड़ा है। किसके नाम पर? दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर। तो आज हो गया आज की अपनी लास्ट स्लाइड में। अब क्या पढ़ना है अपने को कि प्रमुख पहाड़ियां, पहाड़ियां हैं, किन स्थानों पर किन पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, आ जाओ। गिरवा, गिरवा की पहाड़ियां कहां पर है? उदयपुर के चारों ओर। कहां पर है? क्या है? गिरवा की पहाड़ियां हैं। गिरवा की पहाड़ियां कहां पर है? उदयपुर के चारों ओर। अब सर गिरवा उदयपुर में है, इसको याद कैसे रखें कि भाई मेरे हाथ में कोई चीज है या कोई पेन है, वो गिर गया, कहां पर जाएगा? नीचे, मतलब मेरे पैरों के पास। अब ये बना दिया मैंने राजस्थान। ये बना दिया मैंने राजस्थान। यहां पर नीचे नीचे क्या है? सर यहां पर है उदयपुर। तो मेरे हाथ में यहां पर कोई चीज थी, वो गिर की कहां पड़ी? उदयपुर में पड़ी। इसी को ऐसे याद रखना, गिरवा कहां गिरा? कि सर उदयपुर में जाके गिरा है। तो क्या गिरा? कहां गिरा? उदयपुर में जाके गिरा। तो उदयपुर में कौन सी पहाड़ियां हैं? सर गिरवा की पहाड़ियां हैं। अब भाखर, भाखर कहां पर है? जहां पर गिरा उसी के ठीक आजू बाजू में, मतलब सिरोही में, उसी के ठीक पास में। भाखर कहां पर है? सिरोही में। तीर ढाल की पहाड़ियां क्या कहलाती है? भाखर। ठीक है, अब आ जाओ देश हरो। देश हरो, देश हरो में क्या लिखा हुआ है? हरो यानी कि हरो भरो, साल भर हरो भरो। कहां पर है? सर उदयपुर में। जरगा और रागा की पहाड़ियां जो वर्ष भर हरी भरी रहती है, उन्हें क्या कहा जाता है? देश हरो। यहाँ वहां का देश हरा भरा रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जरगा व रागा की पहाड़ियां देश भर हरी भरी, मतलब वर्ष भर हरी भरी रहती है। अब आ जाओ अपने मेवल में। मेवल कहां पर है? सर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य की जो पहाड़ियां हैं, ये लो सा, ये अपना आ गया डूंगरपुर और ये आ गया बांसवाड़ा। इनके जो मध्य की पहाड़ियां हैं, इनको क्या कहते हैं? सर मेवल की पहाड़ियां। मेवल कहां पर है? नीचे नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य। मेरवाड़ा, अब आज मेरवाड़ा, इसको तो रट लेना बढ़िया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितने स्टार दे उतने स्टार कम इसको तो, और प्रश्न बनने के चांस है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां, ब्यावर और अजमेर की पहाड़ियां हैं। ये रहा अजमेर और ब्यावर, अजमेर और ब्यावर। थोड़ी थोड़ी बहुत अंग्रेजी लिख लेता हूँ। आ जाओ मेरवाड़ा। मेरवाड़ा क्या है? मेरवाड़ा, ब्यावर और अजमेर की पहाड़ियां हैं। मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन यही है इसमें। इस लाइन में सबसे इंपोर्टेंट लाइन कौन सी है कि मेवाड़, यहां पर आ गया अपना मेवाड़, यहां पर आ गया अपना मारवाड़। मेवाड़ को मारवाड़ से कौन सी पहाड़ियां अलग करती है? सर मेरवाड़ा की पहाड़ियां। मेवल की पहाड़ियां नहीं करती, याद रखना। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि सर मेवल है कि मेरवाड़ है, मेवल है कि मेरवाड़ है। मेवल तो अपने को रखना है नीचे, कहां पर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य। और मेरवाड़ा कहां पर रखना है? मेरवाड़ा, मेरवाड़ा, मेरवाड़ा कहां पर रखना है? अजमेर ब्यावर में, जो कि अपने मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करता है। अब आ जाओ आगे। आगे क्या है? धौसी।
धौंसी की पहाड़ियां सर कहाँ पर है? सर ये पड़ेगा अपने झुंझुनू में। ठीक है। हर्ष की पहाड़ियां, हर्षनाथ सीकर, हर्षनाथ जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ अपने? हर्षनाथ जी सीकर में। तो बस उस मंदिर से हमें क्या याद रखना है कि हर्ष की पहाड़ी कहाँ पर है, हर्षनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? सर सीकर में। ये लो सर याद हो गया। उसके बाद क्या है? उदयनाथ पर्वत, इसको भी जितने स्टार लगवाना उतने स्टार कम है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को पता है अपन नाम दो खाली उदयनाथ पर्वत, ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपको क्या मिलेगा? उदयपुर। और बच्चे क्या टिक करेंगे? सर उदयपुर अपना करेक्ट, एकदम गलत हो ही नहीं सकता, जबकि वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि उसने नाम दिया उदयनाथ, लेकिन ये पर्वत है कहां पर? ये अपने को मिलेगा अलवर में। उदयनाथ पर्वत में, अलवर में। उदयनाथ पर्वत कहां पर है? अलवर में। और इससे मेरे ध्यान में नदी आ रही है, नदी का नाम है अपने लसवारी, उसका उपनाम है लसवारी नदी। नाम थोड़ा सा मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है। उदयपुर, उदयनाथ की पहाड़ियां, अलवर से नदी निकलती है जिसका उपनाम है लसवारी नदी। लसवारी नदी नाम अभी मेरा थोड़ा दिमाग से स्लिप हो रहा है। उदयनाथ पर्वत कहां पर है? अलवर में। इस पर्वत से नदी निकलती है, वो चलो बाद में देखेंगे। मालानी, मालानी पहाड़ियां कहां पर है? मालानी, मालानी बाड़मेर और जालौर के मध्य। अब मालानी नाम से पता चल रहा है कि मालानी का क्षेत्र कहां पर है। मालानी राव मालदेव के अपने अपने लोक देवता हुए मल्लीनाथ जी। लोक देवता कौन से हुए? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के नाम पर अपने बाढ़ में जालौर का जो क्षेत्र है वो मालानी के नाम से पड़ा है। किसके चलते? अपने लोक देवता मल्लीनाथ जी। एक अपने मल्लीनाथ जी, एक इनके काका बाबा के बेटे हैं तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी जिनका मंदिर बना हुआ पांचोटा जालौर में। जालौर तल्लीनाथ जी का मंदिर है। लोक देवता मल्लीनाथ जी के नाम पर मालानी क्षेत्र बाढ़ में जालौर का नाम पड़ा है। और ये मालानी की पहाड़ियां भी यहाँ पर है, बाढ़ में जालौर के मध्य में। ठीक है। उसके बाद क्या है? आडावाल पर्वत। कौन सा पर्वत? आडावाल पर्वत। ये हमने पहले भी पढ़ा था। कहां पर पढ़ता है? ये बूंदी में। तो ये लो भाई, अपने क्या कंप्लीट हो गया? सर अपनी जो अरावली थी वो अपनी कंप्लीट हो गई, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर अपना सर पश्चिमी मरुस्थल था, वो अपना कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा सर? सर अब 3 नंबर बचा है पूर्वी प्रदेश, ये वाला भाग। और 4 नंबर क्या बचा है सर? हाड़ौती प्रदेश। कौन सा? ये वाला भाग। 4 नंबर और 3 नंबर, जो कि हम करेंगे कल और परसों में। इसको लगभग टोटल मान लो 3 दिनों में इस राजस्थान के भौतिक विभाजन को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम लेंगे झीलें या फिर नदियों में से कोई एक टॉपिक, जिसको आपको मतलब एकदम अच्छे तरीके से समझाएंगे और मजा देगा वो पढ़ने में। ठीक है। तो अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।